चले तो 5 मिनट 25 खबरों के बाद हम रुक करेंगे खबरों पर, लेकिन फिलहाल क्योंकि 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है 9 रिपोर्टर्स के साथ तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करने का। रुक खबर का करेंगे, हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है उनका पैनल जुड़ चुका है, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। आनंद सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, राजीव मोहन पटना से लाइव हैं, नीरज मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से लाइव है, शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई से लाइव है, कंचन कनोडिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव है, साथ ही वीना अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, यमुनानगर से लाइव है, दिल्ली से हमारे साथ भावना भी है और साथ ही ओम द्विवेदी भी हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं और दिल्ली से हमारे साथ करण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। ये हमारे रिपोर्टर्स का पैनल है जो हर खबर पर विस्तार से हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएगा और बताएगा कि आखिर आज की क्या है सबसे बड़ी खबर और उस खबर पर क्या है विस्तार से जानकारी। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। शपथ के बाद एक्शन मोड में मोदी सरकार नजर आ रही है। मोदी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी, शाम 5 बजे बैठक होनी है। शपथ ग्रहण के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आज शाम मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और इससे पहले रविवार को मोदी सरकार 3.0 का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ साथ देश भर की जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। तो देखिए 7 विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया था इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू और नेपाल भूटान के पीएम को भी निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में काफी भव्य, काफी दिव्य, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद एक नया इतिहास रच दिया और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 72 और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है, जिसमें से अगर हम बात करें तो सबको अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए 30 केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे जो कि मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे, 36 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे जिन्हें राज्यवार तरीके से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर पूरा कैबिनेट जो है नरेंद्र मोदी का 72 मंत्रियों वाला ये तैयार तो हो चुका है, लेकिन आज शाम 5 बजे एक बड़ी बैठक होनी है। बड़ी बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिर कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय किसके पास जाना चाहिए। अभी ये तय नहीं है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो अब से पहले 2019 में जो नेता और मंत्री बनाए गए थे मोदी कैबिनेट के, उन सभी नेता और मंत्रियों को अब अलग अलग और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। चलिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, फिलहाल सुबह भी हम जिक्र कर रहे थे कि अब मोदी कैबिनेट तैयार तो हो गया है, 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण तो कर ली है, लेकिन अब इंतजार है शाम 5 बजे का जो बड़ी बैठक होनी है, जिसमें तय होगा कि आखिर किसको क्या जिम्मेदारी सौंपनी है। फिलहाल इस बैठक पर ज्यादा अपडेट आपसे चाहूंगी। सबसे पहले पूजा, जो बातें आप कर रहे हैं इसमें 2 अर्थ हैं। पहला जो प्रोफाइल होगा यानी विभाग होगा वो प्रधानमंत्री के अंडर आता है, वो किसको क्या विभाग देते हैं, कहीं ना कहीं विशेष अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। और शाम की जो बातें हैं, शाम को कैबिनेट की बैठक है जो कि ले चुके हैं तमाम मंत्री। उसके बाद पीएम मोदी के कहा जाता है उनकी तमाम, आपको पहले भी आपने देखा होगा जब 100 दिनों के कामों को लेकर पीपीटी तैयार कर ली गई, तो उसको लेकर आज पहली बैठक शाम को 5 बजे कैबिनेट की होगी, जो कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। और विभागों की रही बात, तो विभागों को लेकर बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक या 12 से 1 बजे के आसपास में ही इन तमाम मंत्रियों को इनके विभाग बता दिए जाएंगे, जिसके बाद अपने विभागों में
ज्वाइनिंग को लेकर तमाम नेता आगे बढ़ेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं 100 दिनों की जो प्रोग्राम या कहीं पीपीटी रखी गई थी पिछले ही कार्यकाल के दौरान, उसको लेकर कामकाज का दौर शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल आनंद, देखिए और ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अब इंतजार है शाम 5 बजे का, तो अब ये भी जरूरी हो जाता है कि जो तमाम सहयोगी हैं एनडीए के जो हिस्सा हैं उनकी ओर से भी जो डिमांड की जा रही थी, कहीं ना कहीं उस डिमांड को भी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को अपने माइंड में रखना होगा और उसी के आधार पर यह तय करना होगा कि आखिर कौन से विभाग अगर सहयोगी दलों को दिए जाते हैं तो उनका मन भी नाराज नहीं होगा। क्योंकि सुबह भी हम जिक्र कर रहे थे कि स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया तो एनसीपी ने उससे किनारा कर लिया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप देखिए कई बड़े ऐसे मंत्री हैं जो पहले भी सरकार में रह चुके हैं, चाहे आप अमित शाह की बातें की जाए, चाहे राजनाथ सिंह की बातें की जाए, और कई बड़े ऐसे नेता हैं जैसे शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, ये सब मुख्यमंत्री रह चुके हैं अलग अलग प्रदेशों के, जिनको आज कल शपथ दिलाई गई थी। तो कैबिनेट मंत्री के इन लोगों ने शपथ ली थी, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इनका जो ऑरा है वो बड़ा है, जिसके चलते उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी। और कहीं ना कहीं विभाग भी जो उनको दिए जाएंगे वो बड़े विभाग होंगे। और एनसीपी की जो आपने बात की, जो एनसीपी प्रफुल्ल पटेल, आपको याद होगा कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट रैंक के, कहीं ना कहीं एविएशन से लेकर तमाम मंत्रालय उनके पास थे। तो अब जो बीजेपी सरकार उनको दे रही थी वो थी एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है और एनसीपी भी मान रही थी कि प्रफुल्ल पटेल का डिमोशन हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने ये जो ऑफर था उसको स्वीकार नहीं किया। जिसके बाद बीजेपी ने उनसे वादा किया है कि आगे जो रिशफल होगा उसमें आपको देखा जाएगा, जिसपे एनसीपी भी राजी हो चुकी है। तो अब जो कि देखने वाली बात ये होती है कि लल्लन सिंह जो कि जेडीयू कोटे से आए हैं, बड़े मंत्री हैं, जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इन जो सहयोगियों के साथ जो कैबिनेट रैंक दी गई, तो जो बारह सूत्र बता रहे हैं कि उनको बड़े पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, मतलब महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो एमओएस है उसको लेकर है कि उन्हें नॉर्मल जगह ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री टीडीपी से चाहे आप बात कीजिए चाहे जेडीयू से, तो उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो वरिष्ठ मंत्री हैं जैसे अमित शाह, उनको राजनाथ सिंह, उनको और समेत शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल समेत बड़े जो नेता हैं उनको बड़े मंत्रालय देने को लेकर प्रयास चलाए जा रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।